हेलो एवरीवन, आराधना डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय सिंह चारण और आज की क्लास के अंदर हम बीएससी फर्स्ट ईयर के जो एक सीरीज़ लेके हमने शुरू किया था। फर्स्ट डे हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद में हमने देखा था कि किस प्रकार से उसके अंदर एल्गी के बारे में हमने स्टडी किया था कि एल्गी क्या होती है और इसकी डिस्कवरी या भी इसके फादर ऑफ एल्गी कौन थे, फादर ऑफ इंडियन एल्गी कौन थे और इसकी डेफिनेशन क्या था। ये सारी बातें हमने पहली क्लास के अंदर डिस्कस की थी। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एल्गी के आखिरकार कैरेक्टर क्या होते हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं जिसको लेके एल्गी यहाँ पर पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक या फिर लक्षण, कौन कौन से लक्षण होते हैं एल्गी के जो हम मुख्यतः पढ़ते हैं। तो पहली बात तो हम जब डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था तो डेफिनेशन के अंदर हमने ये देखा था कि जो शैवाल है, एल्गी है, एल्गी ये क्या है, फोटोसिंथेटिक सजीव है। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है ये प्रकाश संश्लेषी है। तो पहली बात हम देखेंगे कि शैवाल एक प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी सजीव है, या फिर जीव। तो यहाँ से बात से स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषी का मतलब हो गया कि इसके अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपने लीफ के अंदर जो उपस्थित होता है क्लोरोफिल, उसकी सहायता से क्या करता है, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक जो ग्लूकोज होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है उसको क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, निर्माण करता है। इसके लिए वाटर के और जो मिनरल्स होता है वो उसके रूट के द्वारा क्या करते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। तो प्रकाश क्या करते हैं, तो शैवाल प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। सीधी सी बात में ये समझा है। तो उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषी। स्वपोषी का मतलब होता है ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं। ठीक है, जैसे एनिमल हो गए, सारे एनिमल जिसके अंदर जितने भी आते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, विषमपोषी होते हैं। इसका मतलब ये हो गया ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, ये भोजन के लिए किसी न किसी अन्य ऑर्गेनिज्म पर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, अदर एनिमल के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। इसका मतलब अपने को भोजन के लिए किसी न किसी अन्य ऑर्गेनिज्म की क्या रहती है, आवश्यकता रहती है। तो इस प्रकार का जो भोजन कहलाता है वो कहलाता है विषमपोषी कहलाता है। तो एल्गी मुख्यतः कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं और स्वपोषी भी होते हैं। दूसरी अगर इसके अंदर बात करूँ तो शैवाल यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर हो सकता है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय। तो इस प्रकार के जो शैवाल होते हैं उनका जो कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है वो सिर्फ एक सेल के अंदर क्या रहता है, कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर उसका जितनी भी एक्टिविटी रहती है वो क्या रहती है, एक सेल के अंदर कंप्लीट हो जाती है। मैं अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूँ यूनिसेलुलर की, जैसे वॉलवॉक्स है। इसके अलावा बात करूँ क्लेमाइडोमोनास, ये क्या है, ये सारी की सारी यूनिसेलुलर एल्गी है ना। तो यूनिसेलुलर एल्गी है मतलब इसका जो कंप्लीट जो थैलस होता है वो सिर्फ एक कोशिकाओं का बना होता है। मतलब एक कोशिका ही इसके अंदर, अगर मैं बात करूँ यूग्लिनोफाइसी है ना, एक और होता है यूग्लिना, ये भी क्या रहता है, यूनिसेलुलर। अगर हम मल्टीसेलुलर की बात करूँ तो मल्टीसेलुलर के अंदर आएगा उडोगोनियम, एक्टोकार्पस। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, मतलब क्या है, बहुकोशिकीय। तो इनका जो प्लांट बॉडी रहता है, थैलस रहता है, वो क्या है, दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलके बना होता है। अगर मैं उडोगोनियम की बात करूं तो उडोगोनियम के अंदर क्या रहता है, फिलामेंटस प्रकार का थैलस पाया जाता है। फिलामेंटस का मतलब होता है तंतुलीय। इसके अंदर क्या होता है,
जो सेल होती है आपस में जॉइंट के द्वारा क्या बनाती है, इस प्रकार की संरचना बना लेती है और कंप्लीट एक सिलेंड्रिकल थैलस का क्या करती है, निर्माण करती है यूडोकोनियम के अंदर। तो ये बात होगी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट है, ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। यह मुख्यतः यानी मेनली किसमें पाए जाते हैं, जलीय जीव होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, जल में पाए जाने वाले होते हैं, है ना। तो और जल के अंदर भी हम क्या है, दो कैटेगरी डिवाइड करेंगे इसके अंदर। एक होता है जिसको बोलते हैं स्वच्छ जल, फ्रेश वाटर, इसको फ्रेश वाटर बोलते हैं, या इसको बोलते हैं अलवणीय जल को बोलते हैं, अलवणीय जल। दूसरा होता है समुद्री जल या मेराइन वाटर, समुद्री जल या इसको बोलते हैं मेराइन वाटर। इसका और नाम होता है लवणीय जल। ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक के अंदर हमने एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय, का मतलब होता है एक्वेटिक, ठीक है। मतलब ये पाए जाते हैं जल के अंदर, पानी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये पानी जो होता है हम दो प्रकार से हो सकता है, एक हो सकता है ये फ्रेश वाटर के अंदर पाए जा सकते हैं, या फिर इसको बोलेंगे अलवणीय जल, मतलब जहाँ पर नमक की जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो क्या होती है, कम होती है। दूसरा होता है मेराइन वाटर, समुद्री जल। तो समुद्री जल आप सबको पता है कि समुद्री जल कैसा होता है, खारा होता है, उसके अंदर क्या पाई जाती है, नमक की जो मात्रा है, लवण की जो मात्रा है, क्या पाई जाती है, ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लवणीय जल बोलते हैं। आगे हम वापस आवास के अंदर पढ़ेंगे, उसके अंदर होता है कि जो अलवणीय जल है, जो स्वच्छ जल है, इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे ऐसा वाटर जो क्या है, रनिंग वाटर पढ़ेंगे, स्टेगनेंट वाटर पढ़ेंगे, जो स्थिर जल है, स्थिर जल के अंदर भी हम अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे सारे के सारे। जिसके अंदर रनिंग वाटर के अंदर हम पढ़ेंगे लेक का वाटर है, रिवर का वाटर है, कैनाल का वाटर है, सारे के सारे इसमें पढ़ेंगे। आगे हम फ्रेश वाटर के अंदर पढ़ेंगे। तो अगर हम आवास की बात करें तो ये मुख्यतः कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, जलीय आवास के अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे भी शैवाल होते हैं जो कहाँ पर पाए जाते हैं, नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर सकते हो कि कुछ शैवाल नमी युक्त स्थानों पर भी पाए जाते हैं, शैवाल नमी युक्त स्थानों पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। नमी युक्त स्थानों पर भी पाए जाएंगे। एक फिशेला की कुछ स्पीसीज है, वो कहाँ पाई जाती है, नमी युक्त। इससे पहले हम पढ़ा कि ओपी आयंगर ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया। दूसरा, इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, जिसको जननांग बोलते हैं, वो कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इनके जो जननांग होते हैं वो कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, और इसके अंदर एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता, इसके अंदर भ्रूण का निर्माण नहीं होता। तो पॉइंट नंबर 5 क्या ऐड करें, क्या शैवालों के जननांग, शैवालों के जननांग कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, एवं इनमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता, भ्रूण का निर्माण नहीं होता, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता, भ्रूण का निर्माण नहीं होता। ये क्या है, यूनिक फीचर्स है एल्गी का। इसके अलावा अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करेंगे, इसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। इससे आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। परंतु एल्गी एक मात्र ऐसा है जिसके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा, भ्रूण का फॉर्मेशन नहीं होगा। और इसके जो जननांग है वो कैसे होंगे, एक कोशिकीय होंगे, यूनिसेलुलर, इसके क्या होते हैं, जननांग होते हैं। इसके अलावा अगर आप इस
शैवालों की बात करेंगे तो शैवालों के अंदर क्या होता है, जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। तो मैं वापस एक पॉइंट और ऐड करूंगा इसके अंदर कि शैवालों में जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति उसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज से बनी हुई क्या पाई जाती है इसके अंदर, कोशिका भित्ति पाई जाती है। जब हम आगे और पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे जैसे अलग अलग स्पीसीज के अंदर, अलग अलग क्लासेस के अंदर सेलुलोज के साथ साथ अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, जो कंपाउंड होते हैं वो पाए जाते हैं। किसी के साथ में जाइलोन होता है, किसी के सामने और बड़े की सिलिका पाई जाती है, किसी के आराम में पैक्टीन, हेमिसेलुलोज। तो अलग अलग क्लास के अंदर अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं इसके अंदर। सेलुलोज के साथ में भी अलग प्रकार के यौगिक पाए जा सकते हैं सेल वॉल के रूप में, राइट। तो इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि शैवालों के अंदर पिगमेंट जहां भी शब्द आए पिगमेंट, तो पिगमेंट क्या करता है, कोई कलर होता है, एक प्रकार का वर्णक होता है जो कलर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आपको बाहर से शैवाल है, एल्गी है, वो किस प्रकार की दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की है, तो हो सकता है उस ग्रीन के लिए कोई ना कोई क्या है, वर्णक जिम्मेदार है। हो सकता है वो कैसी होगी, रेड कलर की होगी, इसको रोडोफाइसी बोलते हैं। हो सकता है उसके लिए क्या होगा, रेड कलर का कोई ना कोई क्या हो, पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। जैसे हमने वर्णक के आधार पर हमने क्या है, इसके अंदर 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, आपको पता हो। जैसे एक लाल कलर का होगा, भूरे कलर का होगा, और वो कैसा होगा, हरे कलर का होगा। वह शैवाल जिसके अंदर रेड कलर का जो वर्णक पाया जाता है ना, रेड कलर का वर्णक पाया जाता है, उसको रोडोफाइसी बोलेंगे। हरे कलर का वर्णक जिसको क्लोरोफिल ए बी प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलेंगे हम, क्लोरोफाइसी बोलेंगे। और ब्राउन कलर के फियोफाइसी जिसके अंदर जो वर्णक पाया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, फियोफाइसी बोलेंगे। तो ये क्या है, वर्णक के आधार पर हम क्या करते हैं, इनको विभाजित करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। एक रेड कलर का होगा, एक ब्राउन कलर का होगा, और तीसरा ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, तो वर्णक देखेंगे तो वर्णक क्या होता है, इसके अंदर 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। शैवालों में 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। पहला होता है हरे कलर का, हरा, दूसरा होता है लाल, तीसरा होता है भूरा। हरे कलर का वर्णक जिसके अंदर पाया जाता है उसको बोलते हैं क्लोरोफाइसी, लाल वाला को बोलेंगे रोडोफाइसी, और हरे भूरे वाला को बोलेंगे फियोफाइसी। ये क्या होता है, इसके अंदर वर्णक होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर वेस्कुलर बंडल का अभाव होता है। 7वां पॉइंट इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, वेस्कुलर बंडल होता है, इसको बोलते हैं संवहन उत्तक बोलते हैं। संवहन उत्तक का अभाव होता है, अभाव का मतलब होता है कमी, नहीं पाया जाता, अभाव होता। ठीक है, तो इवन ब्रायोफाइटा के अंदर भी हम आगे पढ़ेंगे, तो ब्रायोफाइटा के अंदर भी जो टिश्यू का फॉर्मेशन है वो नहीं होता है, और टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं होगा, जिसके अंदर सवन उत्तक के अंदर आता है जाइलम और फ्लोएम, जिसको वेस्कुलर बंडल बोलते हैं, जिसके अंदर जाइलम आता है। जाइलम के द्वारा जो वाटर होता है उसको क्या किया जाता है, रूट से अन्य पार्ट के अंदर जो वाटर का क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और लीफ के अंदर जहाँ पर क्या बनती है, फूड का फॉर्मेशन होता है, उस फूड को वापस रूट तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। तो ये जाइलम और जो फ्लोएम होता है उसको कंप्लीटली क्या बोलते हैं अपन,
वेस्कुलर बंडल बोलते हैं, और उस वेस्कुलर बंडल का जो होता है वो एल्गी के अंदर क्या होता है, अभाव होता है या फिर नहीं पाया जाता है। इसके अलावा दूसरी बात करें तो इसके अंदर जो स्टोरेज फूड होता है, अगर क्या प्रकाश संश्लेषण करेगा तो प्रकाश संश्लेषण करेगा ना कोई न कोई प्रकार का क्या बनाएगा, इसमें भोजन बनाएगा। तो भोजन क्या होता है इसके अंदर, भोजन का संचय, भोजन का संचय क्या होता है इसके अंदर, स्टार्च के रूप में होता है। फूड स्टोरेज जो होता है वो स्टार्च के रूप में, स्टार्च ये डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। तो इसके अंदर भोजन का स्टोरेज किस फॉर्म में होगा, स्टार्च के रूप में होगा। दूसरा, अगर इसके अंदर बात करें, नवा पॉइंट अगर बात करें तो इसके अंदर श्रम विभाजन नहीं पाया जाता, श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं ना। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब हो गया कि सारी के सारी जो इसके अंदर जो एक्टिविटी होती है, जैसे अपने अंदर होता है कि लिखने का काम है तो अपन हाथ से करेंगे, चलने का काम है तो हम पैर से करेंगे, देखने का काम है तो आंखें करेंगे, बोलने का काम है तो अपने जो माउथ वाला पार्ट है क्या करेगा, बोलने का काम करेगा। तो अपने अंदर क्या रहता है कि अलग अलग अंगों को अलग अलग कार्य दिए गए हैं, इसको बोलेंगे श्रम विभाजन। तो एल्गी के अंदर क्या होता है कि कंप्लीट कार्य एक थैलस के द्वारा किया गया, इसके अंदर स्पेसिफिक ऐसी कोई संरचना नहीं होगी जो क्या करेगा, स्पेसिफिक वर्क करे, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता, टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता, उत्तक विभाजन नहीं पाया जाता। उत्तक क्या होता है, उत्तक वो होता है कि ग्रुप ऑफ सेल जो बहुत सारे कोशिकाओं का एक ग्रुप होता है, वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक कार्य के लिए क्या करता है, वो इकट्ठा होता है। ठीक है, तो वो टिश्यू डिफरेंशिएशन, उत्तक विभाजन इसके अंदर नहीं पाया जाता, इसके लिए इसके अंदर श्रम विभाजन भी नहीं पाया जाता है। दूसरा, अगर इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो अगर हम जनन की बात करें, जनन इसके अंदर काई, अलैंगिक एवं लैंगिक प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक। कायिक जनन के अंदर क्या होता है कि प्लांट के अदर देन रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसके अलावा प्लांट के किसी वेजिटेटिव पार्ट से अगर नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाए, कायिक भाग हो सकता है, उसके थैलस का कोई सा भी भाग जो क्या नहीं बनाता हो, रिप्रोडक्टिव फेज नहीं बनाता, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं बनाता, उसके अलावा कोई भी प्लांट क्या करता है, इस प्लांट से अलग होगा या फिर ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा जिसके द्वारा नए प्लांट का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं अपन, कायिक जनन बोलते हैं। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन वह होता है जिसके अंदर मेल गैमेट या फिर मेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों में से केवल एक पार्ट रहता है, उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों पार्ट लेंगे, मेल से मेल गैमेट बनेगा, फीमेल से फीमेल गैमेट बनेगा और दोनों आपस में फ्यूज होकर 2n जाइगोट का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो ये होता है इसके अंदर लैंगिक जनन होता है। इसके अलावा अगर हम इसके अलावा और वर्णक की बात करें, अगर हम क्लोरोफिल अगर बात करें, इसके अंदर पिगमेंट बोला था, तो पिगमेंट के अंदर इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर ज़ैंथोफिल पाया जाता है, इसके अलावा इसमें कैरोटीन पाया जाता है, इसके अलावा इसके अंदर फाइकोबिलिन पाया जाता है, इसके अलावा इसके अंदर जो पाया जाता है R-फाइकोबिलिन, ज़ैंथोफाइसी के अंदर जो पाया जाता है ज़ैंथोफिल, ये सारे के सारे क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। तो अगर मैं वर्णक की बात करूँ क्लोरोफिल के साथ साथ कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, फाइकोबिलिन आदि वर्णक पाए जाते हैं, आदि वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है,
आदि वर्ण भी पाए जा सकते हैं। बाकी इसके अंदर क्या रहता है, एक पायरिनोइड उपस्थित रहता है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर पायरिनोइड पाया जाता है। पायरिनोइड क्या होता है, एक ऐसी संरचना होती है जिसके अंदर स्टार्च को क्या कहा जाता है, स्टोरेज किया जाता है, उसको पायरिनोइड बनते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पायरिनोइड पाया जाता है। एक और होता है इसके अंदर आई स्पॉट पाया जाता है। आई स्पॉट को दृक बिंदु भी बोलते हैं, दृक बिंदु, ठीक है। आई स्पॉट यहाँ दृक बिंदु बोलते हैं। दृक बिंदु क्या होता है कि जैसे एल्गी है, एल्गी कहाँ पाई जाती है, एक्वेटिक वाटर, एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर पाई जाती है, इस जलीय आवास के अंदर पाई जाती है। तो जलीय आवास के अंदर क्या होता है, लाइट की जो प्रेजेंस होती है वो कम होती है, क्योंकि एल्गी हो सकता है डेप्थ में पाई जाए, ज़्यादा गहराई में पाई जाए। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एल्गी को प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होगा, लाइट की आवश्यकता होती है। तो एल्गी के अंदर जो डिवीजन ऑफ लेबर तो नहीं पाया जाएगा, है ना, श्रम विभाजन तो नहीं पाया जाएगा, तो उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर लाइट है यहाँ पर नहीं। तो उसको सेंस करने के लिए क्या पाया जाता है, आई स्पॉट पाया जाता है। आई स्पॉट लीजिए फोटोसेंसरी ऑर्गन है, ये क्या है, प्रकाश संवेदी अंग। वो क्या करता है, ये कैसा है, फोटो सेंसरी ऑर्गन होता है, प्रकाश संवेदी अंग होता है। और ये क्या करता है, ये फोटो को सेंस करता है और वो डायरेक्शन प्रदान करता है कि किस डायरेक्शन के अंदर लाइट आ रही है और उस एल्गी को किस डायरेक्शन के अंदर क्या करना है, मूव करना है। तो वो काम कौन करता है, इसके अंदर आई स्पॉट करता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो पहले बात कर ली हमने रिप्रोडक्शन के बारे में कि जैसे लैंगिक जनन पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, जो गैमेट बनेंगे वो कैसे होंगे, एक कोशिकीय होंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो लाइफ साइकिल पाया जाता है वो 3 प्रकार से होता है। एक होता है हैप्लॉइड साइकिल, डिप्लॉइड साइकिल और हैप्लोडिप्लॉइड साइकिल। मतलब कंप्लीट लाइफ साइकिल के अंदर हैप्लॉइड फेज आए तो वो कैसा होता है, हैप्लॉइड। डिप्लॉइड आए तो क्या होता है, डिप्लॉइड। और दोनों का सम्मिलित रूप है तो उसको क्या बोलेंगे, हैप्लोडिप्लॉइड बोलेंगे। दूसरा, इसके अंदर पीढ़ी एकांतरण स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता है ना, इसके अंदर पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता क्योंकि इसमें हैप्लोबायोटिक प्रकार का क्या पाया जाता है, लाइफ साइकिल। मतलब कंप्लीट लाइफ साइकिल के अंदर क्या होता है, अगुणित अवस्था क्या रहती है, प्रभावी रहती है। इसके अंदर कैसा पाया जाता है, हैप्लोबायोटिक प्रकार का जो लाइफ साइकिल है वो पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें होगी आज के इस सामान्य लक्षण के बारे में। और अगली जो वीडियो के अंदर हम इसी के रिलेटेड, एल्गी के रिलेटेड एक नया टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।